कर दी सर। देखो उधर, फर्स्ट ये हमारा अप्रैल 4 का है, शिफ्ट फर्स्ट। चेक करना आंसर इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज द मिक्सचर कंटेनिंग 1 मोल ईच ऑफ FeC2O4, FeSO4, Fe2C2 थ्राइज, Fe2SO4 इन एसिडिक मीडियम। रिडॉक्स टाइट्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है एक, बहुत सिंपल सा है। इसमें Fe2 प्लस जाएगा Fe3 प्लस में, और C2 टू नेगेटिव जाएगा CO2 के अंदर। एन फैक्टर आएगा 3, Fe3 प्लस और CO2 बनेगा 2CO2। तो एन फैक्टर 2CO2, सही ना? एन फैक्टर कितना आ जाएगा? Fe3 प्लस में जाएगा और 2CO2 में। एन फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन फैक्टर 3 है। ये Fe3 प्लस में जाएगा, एन फैक्टर 1 है। ये इसमें Fe2, ये 3 प्लस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये 6CO2 बनेगा। तो +4 आएगा यहाँ पे, -2 है, और +3 आ जाएगा। 2 3 द 6, 2 3 द 6, 3 द 18, 18 से 24 आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर 6 आएगा इधर। और मेरे असाइनमेंट का पहला वाला क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान दोगे तो, रिडॉक्स हाइड्रेशन के अंदर, और इसमें कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो एन फैक्टर आ गया सबका। अब इन सबको 1 मोल ईच ऑफ था, तो नंबर मोल्स ऑफ KMnO4 होंगे एसडी मीडियम में, नंबर मोल्स एन फैक्टर 5। दिस इज इक्वल टू 1 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 1, लास्ट में 1 × इसमें आएगा हमारा 1 × 6। ये आ गया। तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10/5 एन की नंबर मोल्स आएंगे, दो दो आएंगे यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिडॉक्स हाइड्रेशन की। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ वेव नंबर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड ब्रैकेट, रेशियो ऑफ, अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज, इनका रेशियो निकालना है वेव नंबर का, वेव नंबर ऑफ बामर सीरीज का, और वेव नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज का। तो ये R Z² तो दोनों कैंसिल हो जाने हाइड्रोजन एटम के लिए। तो 1/2 का स्क्वायर बामर सीरीज के लिए, -1/3 का स्क्वायर, अपॉन में 1 बाय डायमंड पार्टीशन ब्रैकेट, 1/4 का स्क्वायर, -1/5 का स्क्वायर। तो ये इससे रेशियो आ जाएगा, और आंसर तुम निकाल लेना, बहुत इजी है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो जाएंगी। और आंसर इसका थर्ड है, 5/0.81। नेक्स्ट, the reaction follows first order reaction, reactant gives product, find the fraction of molecule dissociated in time t। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल डिसाइड कितने कर रहे हैं, रेट रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये ए था 0 था, ए में से एक्स गया, एक्स बनेगा। तो अब ये हमें पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए A/A0 E² माइनस के टी होता है। A/A0 E² माइनस के टी होता है। ए होता है हमारा A-x, ये हमारा A0 होता है, और ये होता है ए। तो ये आ गया हमारा 1 - x/, ये आ जाएगा 1 - x, A-x/A। दिस इज टू E² माइनस के टी, और ये हो गया 1 - x/A इज टू E² - के टी। तो x/A निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड पूछा हुआ उसने, तो x/A निकालना है, वो 1 - E² - के टी हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है IIT का, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A + B gives C, Kp is equal to 2.7 into 10⁻⁵ Kp ये दे रखा है। 1/3 कर दिया, रिएक्शन को डिवाइड किया 1/3 से, 1/3 से, रिएक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 3 से। तो नया Kp जो होगा वो क्यूब रूट हो जाएगा इसका। इसका क्यूब रूट करेंगे, 2.7 इंटू 10⁻⁵, 27 इंटू 10⁻6 हो गया क्यूब रूट। तो 3 इंटू 10⁻2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 3 इंटू 10⁻2। नेक्स्ट, फिफ्थ, certain amount of non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 40 gram solvent which decreases its vapor pressure from 760 to 750 हो गया। तो यानी P0 - PS/P0 इक्वल टू आई एक्स सोल्यूट लगना है इसमें। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई सिर्फ एक्स सोल्यूट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर दिस एंड दिस, डेल्टा टी भी यहाँ से पता लग जाएगा। फाइंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यूज, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यूज, केबी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो डेल्टा टी भी केबी इंटू एम लगाएंगे। डेल्टा टी भी हमारा है, दोनों को माइनस करेंगे, 0.5 है, 0.5 केबी, केबी हमारा है 0.3, और मोल इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी सीधा आ गई 5/3, मोलरिटी 5/3 आ गई। P0 - PS 760 - 750 अपॉन में 760, दिस इक्वल टू एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट निकाल लेंगे। मोलरिटी 5/3 आई है, यानी 5/3 मोल 1 kg सॉल्वेंट में है। तो 5/3 मोल ऊपर आ गया, अपॉन में 5/3 मोल
1 kg सॉल्वेंट यानी 1000/18, सही ना। तो और 18 इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस फाइन। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो निकालना ही है, तो ये तो 1000/18 लिखने की जरूरत नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दो बस, एन। एन लिख दो, इससे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर कि नहीं? क्या आएगा आंसर? देख लो, आंसर 5 आ जाएगा, इससे सॉल्व कर लेना, कोई इजी क्वेश्चन है ये। हमारा 1/76 है, 1/76, और यहाँ पे 1/76 5/3 है, 5/3 नीचे है, 5/3 + n। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो जाएगा, 5/15 + 3n। 1/76 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5 + 3n, 5 + 3n, 5 + 3n। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से? 5 + 3n इज इक्वल टू 76 × 5। तो -5 कर देंगे, 76 माइनस 5 कॉमन आ गया, 75 × 5 डिवाइड बाय 3। 5 मोल, तो आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें। 0.3 केल्विन के जी पर मोल है, और 320 एंड 319.5 है। यही कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो यही करना पड़ेगा। पहले डेल्टा टी वैल्यू के बी एम से निकाल लेंगे। क्या डेल्टा टी भी 5.5 ही है ना, 319.5 और 320, तो यही आ रहा है डेल्टा टी भी, तो यही आएगा। और के बी 0.3 है, मोलैलिटी निकल गई 5/3, मोलैलिटी आ गई, तो मोलैलिटी से मैंने एक्स सोल्यूट निकाल लिया। 5/3 मोल्स होंगे 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए मैंने एन एन ले लिया इसको। 5/3 थ्रू कैलकुलेशन देखिए एक बार। 10/760 यानी 1/76, 1/76 इक्वल टू 5/3। सर कैलकुलेशन तो सही करी है हमने। हाँ, कैलकुलेशन तो सही करी है। तो ये तो फिर कैलकुलेशन सही किया, तो ये देख 75 × 5 आएगा, माइनस कर देंगे 5 को, सर ये तो है ना, कुछ 5 थ्री कॉमन। सेवेंटी फाइव के ऊपर आएगा, 375 ÷ 3। हाँ, 375/3 आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है। 31215 125 आ रहा है तो आंसर। चलो, तरीका यही है करने का, देख लेना एक बार इसको। आंसर 125 आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या है? solution of 5 ml 0.1 molar NH3 added with this NH4Cl, calculate pH। पीकेबी दे रखा है, ये तो सीधा बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। पीओएच उल्टू होता है पीकेबी, पीओएच आएगा पीकेबी, पीकेबी हमारा है ये रहा 4.74। पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमारा आ जाएगा, सॉल्ट हमारा है 250 मिलीलीटर, 0.1 मोलर, और इसके साथ मिक्स किया हुआ है, तो 250 × 0.1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 255, अपॉन में सॉल्ट, अपॉन में बेस, बेस है 5 × 0.1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 255, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0.1 था, 0.1 दोनों ही 0.1 है, 0.1 भी कैंसिल, और 250 है, नीचे 5 है, 5 से 25 से ये कितना चला जाएगा, 50 चला जाएगा। 5 × 5 50 आ गया, ये लॉग 50 आ रहा है ना, लॉग 50 सॉल्व करना है। लॉग 5 होता है 0.69 एंड 1.7 ऐड हो जाएगा इसमें, 1.7, 1.7 इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 पॉइंट कितना आ रहा है ये, और इनटू हमारे निकालना किसमें आंसर, पीएच इंटू टेन टू में। ये सिक्स पहले पॉइंट इससे फोर हमारा फोर है क्या है, 6.44 आया हमारा पीओएच, तो पीएच आ जाएगा कितना, 7.56, 7.56, और इंटू टेन में निकालना है, 756 आ जाएगा, सही है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स ऑफ SO2 इन 1.479 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पे बोला है, तो 1.479 है, एसटीपी पे बोला है तो 22.7 22.4 दोनों काम करते हैं। एसटीपी हम 22.4 लेते हैं, लेकिन होना चाहिए एक्चुअली 22.7, क्योंकि एसटीपी मतलब 1 बार प्रेशर है, तो बाई में 22.7 करें, एग्जैक्ट है ये, और 22.4 से भी आंसर आ जाना चाहिए। तो ये मोल्स आ गए, और ये मोल्स आ गए, और मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, तो इंटू नोट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस प्लेस एट इन ए कंटेनर P1 V1 T1, इसमें रखा,
and another ideal gas placed in a different container P2 V2 T2 and mix at final pressure of P. इन दोनों को मिक्स कर दिया है, मतलब एक कंटेनर में P1 V1 T1 गैस है, एक में P2 V2 T2 गैस है, दोनों को मिक्स करके बड़े कंटेनर में और P बना लिया प्रेशर। फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ V, फाइनल वॉल्यूम V दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो ये पता ही है, इससे निकाला गैस को, इससे गैस को निकाला, इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो इसमें मान लिया फाइनल मोल्स है N, तो N होगा हमारा N1 प्लस N2। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत बार कराए हैं। अब इसको स्टेट्स ऑफ मैटर में कराया जबकि ये, हाँ ये अब देखो क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर में कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड आ गया एक तरह से, मेंस में जबकि है ये, और आया स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है, उसमें है इस टाइप के क्वेश्चन। N0 N1 प्लस N2, तो N होगा हमारा टोटल P इंटू V है, बाई में R, R तो हटाई दो, बाई में T, फाइनल टेम्परेचर T निकालना है, जो में निकालना है फाइनल टेम्परेचर T। और इधर N1 आएगा P1 V1 बाय T1 प्लस P2 V2 बाय T2। तो यहां से T तुम्हें निकालना, बाकी सारी चीजें गिवन है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? R मैंने कैंसिल कर दिया पहले ही, आगे समझ के नहीं है ध्रुव? यस सर, आ गया। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी ग्रेटर देन, सीवी को मान सकते हैं सीवी इज ग्रेटर देन सीपी, ये तो गलत है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये तो गलत है बिल्कुल। फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज वर्क डन इज जीरो, सही है। तो सारी की सारी हीट क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएगी। हीट गिवन टू द मोशन, टू शाउटिंग मोशन इज रिफ्लेक्टेड बाय इंक्रीज ऑन टेम्परेचर, सही है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है, पहली वाली उल्टा हो जाएगा ना। जब वर्क डन जीरो होगा तो क्या होगा इसमें? सीवी ग्रेटर देन सीपी, ये गलत है स्टेटमेंट की नहीं ध्रुव? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी तो बड़ा ही होता है, लेकिन सर एक एक एक्सेप्शन केस होता है शायद, आइस वाला। हाँ वो तो अलग चीज है, लेकिन ऑलवेज लिखा हुआ ना ऐसे तो, हाँ ठीक है। ये तो गलत ही है ना, सही ना। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये तो उसकी थ्योरी भी पढ़ा रखी है और प्रूफ किया वो मैथमेटिकली, सही ना। मेयर्स रिलेशनशिप याद है ना? यस सर। सीपी माइनस सीवी टू आर, तो उससे भी हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, under certain conditions the covalency of oxygen can be up to 4, can be up to 4, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। H3O, H3O प्लस सुना है, H3O प्लस कोवेलेंसी इसकी 2 ही 2 होती है नॉर्मली। H2O के अंदर दो लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर H प्लस को दे देता है, ये वाला देता नहीं रिपल्शन की वजह से। लेकिन थ्योरेटिकली सोचें, कुछ कंडीशंस में, एसिड कंडीशंस में या बेसिक कंडीशंस में ये वाला लोन पेयर भी दे सकता है, तो ये करेक्ट होता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अदरवाइज ये फॉल्स है, ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फॉल्स होना चाहिए। ये तो बहुत ही, कैन बी लिख दिया ना इससे, कैन बी अप टू 4, इसीलिए करेक्ट कर सकते हैं इसको अगर कैन बी लिख दिया तो, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। इन SO2 द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड इन OF2 द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, ये तो सही है, ये सही है। फिर स्टेटमेंट 2, द एनर्जी बिहेवियर ऑक्सीजन इन 16 ग्रुप इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन, ये सही है। पहली स्टेटमेंट थोड़ी डाउट में है, लेकिन कैन भी लिखा है इसलिए सही लिखेंगे, 90% सही माना जाएगा। कुछ एसिडिक कंडीशंस में, बेसिक कंडीशन में 4 तक जाता है ये, अदरवाइज तो H3O प्लस तक लेते हैं हम, तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ऑक्सीजन कैन हैव कोवेलेंसी 4, ये है थोड़ा सा ना डाउट में है, लेकिन इसको 90% सही मानेंगे क्योंकि कैन भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो दोनों स्टेटमेंट सही माननी है। क्वेश्चन नंबर 11, एनायन एक्स 45 न्यूट्रॉन 36 इलेक्ट्रॉन, एनायन है 36 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रोमीन होना चाहिए Br माइनस, या फिर उससे पीछे सेलेनियम होता है, वो भी मान सकते हैं, वो देख लेंगे आगे ऑप्शंस में। द एटॉमिक मास पीरियड नंबर एंड स्टेट, एटॉमिक मास बताना है, पीरियड नंबर बताना है, और स्टेट बतानी है। तो इसमें देख लो, एटॉमिक मास इसका 35, हाँ 35 ही दे रखा है, तो 35 ही होगा। एटॉमिक मास तो 80 होता है ना ब्रोमीन का। ब्रोमीन का पीरियड नंबर इसका फ्लोरीन, फ्लोरीन का सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पीरियड एक ही में दे रखा है। कुछ भी ले लो, फोर्थ पीरियड जब एक ही दे रखा है तो फिर तो सेलेनियम भी होता था, लेकिन पीरियड 4 एक ऑप्शन ही एक है, स्टेट ब्रोमीन की लिक्विड होती है। नेक्स्ट,
पीरियड 4 है ही एक ऑप्शन में, तो आंसर ही वही करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एल एम एस फॉर 19 इलेक्ट्रॉन होता है 4s1, n4 l0 m0 s प्लस प्लस माइनस हाफ, n4l, ये एक ऑप्शन में है। सेकंड, नेक्स्ट। 13th, in the molecule XCO6 4 negative, the total number of lone pairs and sigma bond pairs on the central atom, XCO6 4 negative, तो ये तुम्हारा X ये होता है परजीनेट आयन, याद होगा, ऑरेंज कलर का होता है ये परजीनेट आयन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर तो जीरो है जेनोन के पास, सेंट्रल एटम के पास। सिग्मा बॉन्ड हो गया 6, तो 0 और 6, 6 आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ जाएगा आंसर इसका। कॉम्प्लेक्स दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, सी आर 3 अनपेयर्ड है तो 3.87, सी एक अनपेयर्ड है तो 1.73, क्यू फिर पी, एम एन एस 5 अनपेयर्ड है तो 5.93, जीरो अनपेयर्ड सीओ 3 प्लस, बैक पेयरिंग ऑक्सीजन में बैक पेयरिंग होती है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं सीओ 3 प्लस के साथ, तो इसलिए आंसर ये आ गया। तो ये क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर देख लो, क्यू पी एस आर, यही आंसर 1 होगा। नेक्स्ट, अनपेड वाला तो हर पेपर में ही आता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 15th है। बॉन्ड एंगल सी आर ओ सी आर इन, CR2O7 होगा। CR2 कोई कंपाउंड नहीं, CR2O7 2 नेगेटिव होगा। ये इज 126 डिग्री, 126 ये है ना, 120 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम एक था तो सही। 126 के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल होता है ना, तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट रिपल्शन की वजह से पहुंच सकता है, लेकिन डाउट में है अभी। फिर Na2Cr यूज, ये तो गलत है। K2Cr27 होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, Na2Cr7 तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये तो इसका मास ही इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये तो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, K2Cr27 होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे लास्ट पेपर में भी, इसमें भी है, लास्ट पेपर है ना जनवरी के अटेम्प्ट में। K2Cr7 ऑक्सीडाइज Fe2+ टू Fe3+ इन एसिड मीडियम, सही है। और CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग पीएच, ये भी सही है, सही ना। पीएच चेंज करेंगे तो दोनों कन्वर्ट होते हैं। इक्वेशन पता होगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O, pH 4 पे CrO4 2 नेगेटिव येलो कलर प्लस 2H प्लस। तो मीडियम अगर एसिडिक तो रिएक्शन कलर हो जाएगा ऑरेंज वाला, और मीडियम बेसिक तो कलर हो जाएगा येलो वाला। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, यानी ये वाले दो सही, दो तो कंफर्म सही है, सी और डी तो बिल्कुल सही है। सीओडी कहाँ आ रहा है, सीओडी दो जगह आ रहा है, बी तो गलत थी तो ये हो नहीं सकता, ए सी डी आएगा आंसर, इसलिए ए बी करेक्ट है फिर, ए बी करेक्ट है फिर, सही ना। इसका एंगल 126 तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, सिंगल चेन रिएक्शन सही है। NaACetone स्वाट सेक्शन, SbF3 या G2F2 या AgF। फिटिक रिएक्शन NaTHF डाइथर में, Na डाइथर। सैंडमियर रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl, ये भी सही है। तो इससे करेक्ट कर लेंगे। आंसर देख लो क्या है इसका, पहले P आएगा, फिर S, PSQR, PSQR कहाँ पे है, PSQR। नेक्स्ट, ये पेपर आसान आ रहे हैं इस बार वाले। बेंजीन में CH3Cl डाला एंड AlCl3 डाला, Cl2 AlCl3 डाल दिया। पहले तो टोल्यूइन मिल जाएगा, टोल्यूइन के बाद पैरा पे Cl आ जाएगा, और ऑर्थो पे भी Cl आ सकता है। Cl आ गया पैरा पे, मेजर बता रहा हूँ मैं। और K2Cr27 और H2SO4 डाल दिया तो CH3 का COH बन गया, यानी ये मेजर आएगा, माइनर में COH और Cl आएगा, ये आएगा। व्हेन x ग्राम ऑफ प्रोडक्ट P, ये x ग्राम प्रोडक्ट P रिएक्ट्स विद NHCO3, NHCO3 रिएक्ट कराया इसको, NHCO3 रिएक्ट कराया, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस, 11.2 लीटर मिल गई CO2 गैस ऑब्टेन। फाइंड आउट द मास ऑफ P इन ग्राम्स, तो 11.2 लीटर ये मिल गई, 11.2 लीटर यानी 22 ये आधा मोल मिली, 0.5 मोल ये मिली, तो CO2 इसी से मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारा CONA बन जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये भी 0.5 मोल होगा, 0.5 मोल, तो 0.5 मोल का वेट कितना होगा, ये CCH5 बेंजीन के ऊपर COH, वेट इसका बाई में CH3Cl है ना, तो ये C7H6O2 होता है, C7H6O2 की जगह C7H5 हो गया, और O2 हो गया, और Cl हो गया, ये है इसका वेट निकालना है। C7H6O2 बेंजोइक एसिड का वेट होता है हमारा, ये निकाला 12 7 84 प्लस 5 89,
29 और 32, 11, 21, 121, 121 और 35.5, ये कैलकुलेशन वैसे तुम 156.5, 156.5 का आधा होना चाहिए, 0.5 बोला था, 156.5 यानी 78। हाँ जी, 78.25, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। देखो माइनस इफेक्ट का ऑर्डर आ गया, जो मैं होमवर्क में देता हूँ हमेशा। NO2 CN CHO फिर COH, ये आ गया आंसर सेकंड वाला। नेक्स्ट। प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला तो क्वेश्चन आता ही आता है इसका। सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, सॉल्युबल एक्वस NaOH जो भी पानी से ज्यादा जा रहा है एसिडिक है, वो सॉल्युबल होगा NaOH के अंदर। पानी जा रहा है एसिडिक, पानी जा रहा है एसिडिक, फिनॉल है, फिनॉल है तो ये भी होगा, फिनॉल है तो ये भी होगा, फिनॉल है तो ये भी होगा, फिनॉल की फॉर्म है। ये एसिड तो होंगे ही होंगे, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये बेस है, ये भी नहीं होगा। यानी ये 1 2 3 4 5 6 आ रहा है आंसर। 6 3, अच्छा ये रहा 6 है आंसर, 6 आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट। माल्टोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग, गलत है बिल्कुल, माल्टोज तो रिड्यूसिंग शुगर होता है, सही ना। इसके एनोमेरिक कार्बन पे यहाँ पे OH है, ये हेमी एसिटल है तो ये रिड्यूसिंग होगा। फिर लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज, हाँ लैक्टोज तो रिड्यूसिंग है ही, OH आ रहा है यहाँ पे, सही ना, और इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। पहली गलत है, दूसरी सही है, यानी थर्ड आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है आर्जिनिन। अब ये तो देखो आ गया ना, मैंने बोला था पीछे जब मैंने पेपर सॉल्व कराया था, मैंने कहा था 1 लेटर सिंबल वाले और एसेंशियल एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डिटेल जरूर कर लेना, और उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 1 लेटर सिंबल और उसकी डिटेल। आर्जिनिन को R से डिनोट करते हैं, लाइसिन, लाइसिन को मैंने लाइसिन कर लो, K से डिनोट करते हैं, और एस्पार्टिक एसिड को D से डिनोट करते हैं, ग्लूटामिक एसिड को S से डिनोट करते हैं, ग्लूटामिक को E से, E आ गया। एसेंशियल नॉन एसेंशियल करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना ही क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, QPRS, हाँ QPRS देख लो उसमें, आंसर 2 दिया हुआ है, QPRS आ गया सर। नेक्स्ट। फिर IUPAC ने मतलब फॉर्म्ड कंपाउंड, एनिलीन में Br2 डाला तो तीनों का Br आ जाएगा, तीनों का Br आ गया। फिर NaOH डाला तो N2Cl बन जाएगा, N2Cl बन गया, HBF4 डाला तो N2BF4 बन जाएगा। कन्वर्जेंस तो करनी कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। N2BF4 और NaNO2 कॉपर डालेंगे तो NO2 बन जाएगा, ये तो NO2 बन जाएगा, NO2 और तीनों जगह Br, ये आंसर आ गया हमारा, NO2 और तीनों जगह Br। और इसका IUPAC ने बताना है तो किसी भी Br को देंगे 1, क्योंकि Br का अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 5, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो है और 2 पे नाइट्रोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइब्रोमो 2, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट। फिनॉल प्लस थैलिक, ये तो आ गया, फिनॉक्सिलिन की प्रिपरेशन आ गई सीधा। ध्यान है किसी को कि नहीं, फिनॉक्सिलिन की प्रिपरेशन ध्रुव देख रहा, कन्वर्जेंस आ रही है सारी। यस सर। ये कन्वर्जेंस जिसको पड़ी हुई है ना, उसको देखते ही आ जाएगा, फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, ये आ गया फिनॉक्सिलिन। H2SO4 के अंदर फिनॉक्सिलिन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, O C O C, ये OH, ये OH, और फिर इसने बेस डाला हुआ है, बेस डालते ही ये पिंक कलर का आया फिनॉक्सिलिन, बोला ना कलर ऑफ फाइनल कंपाउंड। और बेस डालते ही, बेस डालेंगे तो O नेगेटिव बन जाएगा और ये हो जाता है कलरलेस, ये शिफ्टिंग होती है बेंजोनॉइड फॉर्म से क्विनोनॉइड फॉर्म, उसमें कराया मैंने ये आयनिक के अंदर। तो ये पिंक से कलरलेस हो जाएगा, पहले पिंक फिर कलर भी करने पड़ेंगे, पिंक से कलरलेस हो जाएगा ये। ध्यान आ गया कि नहीं, ये क्लास में कराया हुआ है। यस सर। नेक्स्ट। 24th, ए का ओजोनोसिस किया तो ये कंपाउंड मिले, 2 मोल पे मिथेनॉल है, और ये दो कंपाउंड अलग से मिले हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये तो जोड़ना पड़ेगा सबको, जोड़ना पड़ेगा, उससे चाहे नहीं कंपाउंड से निकाल लो। 2 HCHO देखो कहाँ से आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आएंगे, 2 HCHO नहीं होगा। इसमें 3 HCHO आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 HCHO यहाँ से किया, यहाँ से किया, और इसमें 2 HCHO आ रहा है तो 3 हो सकता है, और इसमें यहाँ से भी, यहाँ से भी 2 HCHO आ रहा है तो ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में चेक करना है तुम्हें, इन दोनों में चेक कर लो, थर्ड और फोर्थ में इन दोनों में निकाल के देना पड़ेगा। ये आया, ये हटा, तो डबल बॉन्ड O CHO CHO, डबल बॉन्ड O CHO CHO इसमें आ रहा है,
और उसके बाद यहाँ से किया, हाँ दोनों साइड मिसाइल है, ये भी मिसाइल ये भी मिसाइल, हाँ यही होगा आंसर थर्ड सेम। इसमें एक साइड मिसाइल दे नहीं रखा है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद AgNO3 इन केरियस मेथड 3.36 ग्राम में AgBr दे रहा है obtained. How many number of carbon atoms are present in empirical formula? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सेम क्वेश्चन तो है वैसे, लेकिन हल्का सा डिफरेंट कर दिया इसने। देखो इसमें निकालना पड़े, परसेंटेज ब्रोमीन निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद AgNO3 इन केरियस मेथड 3.36 ग्राम AgBr दे रहा है। तो AgBr हो गया Ag 108 और इसका 188 ग्राम AgBr के अंदर 80 ग्राम ब्रोमीन है। तो 3.36 ग्राम AgBr के अंदर कितना ब्रोमीन होगा? 80 बाय 188 इंटू 3.36 अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 2 इंटू 100। ये आ गई परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। एक बार निकाल लेते हैं अगर इजी है कैलकुलेशन तो। ये होगा 336 बाई 2, 150, 168, ये आ गया पूरा 168। ध्रुव देखता रही ऊपर 168। उसके बाद हमारा 168 तो ये आ गया। अब यहाँ सॉल्व कुछ हो रहा है क्या? चार से जाएगा कि चार से, चार चार 16 तो 28, हाँ जा रहा है। 4 से ये 20 आ गया। 4 से ये आ गया हमारा 4 16 228 47। तो 20 इंटू 168 डिवाइड बाई 47। 20 इंटू 168 डिवाइड बाई 47। 47 से कुछ जाएगा क्या? 94? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। पे 20 से अगर भी चाहूँ उसमें 20 से परसेंटेज ब्रोमीन की नहीं आ पा रही यहाँ से। परसेंटेज ब्रोमीन की नहीं आएगी। चलो परसेंटेज ब्रोमीन की नहीं आई ना। अब मेरे को अगर मान लो परसेंटेज, फिर उसके परसेंटेज निकालने के बाद ब्रोमीन की परसेंटेज अगर पता लग जाएगी तो 27 हमें 26.7 कार्बन की पता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को जो परसेंटेज पता लग गई तो बाय मैं से मोल से निकाल लूंगा। 20 इंटू 168 डिवाइड बाय 47 अपॉन में 80 कर दिया तो ब्रोमीन की परसेंटेज, तो इससे मोल्स आ जाएंगे। बाय में 80 कर दिया तो मोल्स आ गए। 80 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये 4 और ये 4 द 242, 42 बाय 47, 42 बाय 47 कितना आ जाएगा? अब 42 बाय अगर 48 होता तो भी नहीं, 49 होता तो 7 से चला जाता। 7 6 द 42 और 7 6 7 द 49, तो 6/7 आता। 6/7 यानी 0.9 से हल्का सा कम आएगा। ये 0.87 0.86 आ जाएगा। ये 0.86 मान लिया मैंने इसको। अगर 0.86 0.87 मान लो इसको, हाँ 0.87 के आसपास आएगा। 6/7 आ रहा है ना, 6/7 से हल्का सा कम है। 6/7 से हल्का सा पॉइंट, हाँ 0.9 के बहुत क्लोज आएगा। ये 0.9 के बहुत क्लोज आ गया। ये ब्रोमीन का आ गया मोल्स। और सी कार्बन है 26.7। 26.7 डिवाइड बाई 12, तो 12 टू द 4, 12 हाँ टू द 24, 2.27, तो 12 टू द और 24 और 3 रह जाएगा 3, 12 2.22 के आसपास कार्बन आ गया। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज चाहिए सिर्फ। हाइड्रोजन की चाहिए तो हाइड्रोजन के लिए कितना आएगी? ये परसेंटेज कितनी आई है लगभग? ये ध्रुव कितनी है परसेंटेज? ये 20 से अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग मान लूँ, ये 2.4 आ गया। अगर 2.4, 2.4 से कितना जाएगा? 8 से 8.3, 8 से 8281 21.3, ये कितना 70% के आसपास आ रहा है क्या? 70% आ रहा है ना लगभग। 70% ये है, 26.7 ये है। तो यहाँ कितना आ गया? 96.7, 97% के आसपास ही आ गया। तो 3 के आसपास आएगा। 3 के आसपास तो नहीं आना चाहिए मेरे को लग रहा है। ये भी ना, क्योंकि 70 जो है, मैंने एक मिनट इसको मैंने 2.4 काटा है ना। 22 दा अगर 50 होता तो 0.4 आ जाता पूरा। 20/50 ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? कुछ ये पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये या तो 2.22 ही आएगा ना, समझ गए कि नहीं? बची हुई परसेंटेज 2.22 आएगी। तो 2.22 ये बाय 1 करेंगे इसको, तो 2.22 बाय 1/1 है ना। और ये 0.87 है। 0.87 भी नहीं, ये होना चाहिए मुझे लग रहा है। 0.87 से डिवाइड किया इसको, 0.87 से इसको डिवाइड किया, 0.87 से इसको डिवाइड किया ना, छोटे वाले से डिवाइड कर दिया। अब तो ये आ गया 1। और ये कितना आएगा? ये 0.88 मान लें अगर, तो 0.87 0.88, तो ये कितना आ जाएगा? 22। 2.8 के आसपास आएगा।
सॉल्व करने पर इसको, हाँ, 2.2 to 1.8। ये हाइड्रोजन की परसेंटेज डिफाइन करेगी अब सारा। वही करेंगे इसी तरीके से, करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है ना ध्रुव। कर लेना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, आंसर आएगा 5 इसका, फिर देख लेना एक बार। ये 2.22 बाई 0.87 या 0.88 जो भी आ रहा है ये या फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज, ये डिसाइड करेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन है। सही ना, आंसर 5 आएगा इसी तरीके से। चलो ये वाला कौन सा पेपर था, ये एक हो गया। दूसरा निकालेंगे एक बार, दूसरा पेपर ज्वाइन करेंगे एक बार, सही ना। ध्रुव ये था किसका पेपर अभी? सर मेरा तो नहीं था, बाकी कोई है नहीं शायद अभी 12th का ना, अच्छा सर। हाँ, मतलब। चलो कुछ नहीं, मैंने सॉल्व करा दिया एक बार। एक बार देख जरूर लेना दोबारा पेपर, इन पेपर्स को। अब नेक्स्ट एक बार वो दिखा दे दूसरा पेपर, अगला वाला इसी का यही है सर। हाँ इसी फोर्थ वाले का ना। मैं अभी दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो।